हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या पांडे। हमारी वोकैब की क्लास चल रही है जिसमें हम सिनोनिम एंटोनिम पढ़ रहे हैं विद एग्जाम्पल। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है बैनिश। बैनिश मतलब देश से निकाल देना होगा, ठीक है, मिसप्रिंटेड है। निकाल देना, बैनिश मतलब देश से निकाल देना। टू सेंड समबडी अवे स्पेशली आउट ऑफ द कंट्री एज पनिशमेंट, किसी को पनिशमेंट के तौर पे देश से बाहर कर देना हो जाएगा बैनिश। या फिर टू मेक समबडी और समथिंग गो अवे, या टू गेट रिड ऑफ समबडी और समथिंग, किसी को अपने से दूर करना, या किसी चीज़ से या किसी पर्सन से जब हम छुटकारा पाते हैं तो भी बैनिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, सी बैनिश्ड ऑल होप्स ऑफ विनिंग फ्रॉम हर माइंड, उसने अपने दिमाग से जीतने की जितनी भी उम्मीदें थी उसे सब छोड़ दिया। सिनोनिम देख लेते हैं, एबंडन, डिसमिस, एक्सपेल, एक्सट्रूड। एबंडन मतलब क्या होता है? टू लीव समबडी और समथिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजुअली परमानेंटली, मतलब किसी चीज़ को या किसी इंसान को छोड़ देना हमेशा के लिए जिसके आप जिम्मेदार हो, तो वो अबेंडन हो जाएगा। या फिर टू स्टॉप डूइंग समथिंग विदाउट फिनिशिंग इट और विदाउट अचीविंग व्हाट यू वांटेड टू डू, किसी चीज़ को अधूरा ही छोड़ देना, या किसी चीज़ को जब आप पाना चाहते हो और उसे छोड़ देते हैं तो वो अबेंडन हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, The search for the missing sailor was abandoned after 2 days. 2 दिन बाद जो सर्च हो रहा था मिसिंग सेलर का उसे छोड़ दिया गया, तो वो हो जाएगा abandon। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसमिस। डिसमिस वर्ड इस्तेमाल होता है जब किसी को जॉब से निकाल दिया जाता है, या फिर जब कोई कोर्ट में केस चल रहा होता है तो उसे खारिज कर देते हैं, तब भी हम डिसमिस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही वॉज डिसमिस्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू ओबे ऑर्डर, वो ऑर्डर को पालन करने के लिए मना कर रहा था, इसी वजह से उसे डिसमिस्ड कर दिया गया। सेकेंड हम ले सकते हैं, द केस वॉज डिसमिस्ड, कोई केस चल रहा था और उस केस को डिसमिस कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सपेल। एक्सपेल मतलब टू फोर्स समबडी टू लीव अ कंट्री, स्कूल और क्लब, जब किसी को कंट्री छोड़ने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए, क्लब छोड़ने के लिए हम फोर्स करते हैं तो वो हो जाता है एक्सपेल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द बॉय वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल फॉर स्मोकिंग, कोई बच्चा था वो स्मोकिंग कर रहा था और इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड मतलब थ्रस्ट और फोर्स आउट, बाहर निकालना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लावा वॉज बीइंग एक्सट्रूडेड फ्रॉम वोल्केनो, ज्वालामुखी से जब प्रेशर के थ्रू लावा निकलता है तो वो एक्सट्रूड होता है। एंटोनिम है ओन या हार्बर। ओन मतलब यूज्ड टू एम्फसाइज दैट somebody belongs to a particular person, सॉरी somebody नहीं, समथिंग। कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ जब हम जोड़ डालते हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का है, तो हम ओन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, आई सॉ हिम टू डू विद माई ओन आइज, मैंने देखा है उसे करते हुए, अपनी आँखों से मैंने देखा है, तो हो जाता है ओन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हार्बर। हार्बर मतलब बंदरगाह भी होता है, या फिर जब हम अपनी भावनाओं को, विचारों को छुपाते हैं तब भी हार्बर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी बुरे इंसान को जब हम छुपा के शरण देते हैं तब भी हार्बर का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, शी बिगेन टू हार्बर डाउट्स अबाउट
डिसीजन, किसी चीज़ के जो डिसीजन है उसके बारे में उसके अंदर किसी के अंदर जब डाउट था तो वो उसे छुपाने लगी। नेक्स्ट है दे वर अक्यूज्ड ऑफ हार्बरिंग टेररिस्ट। उन्होंने जो एक टेररिस्ट था उससे जो है छुपाने के वे आरोपी हैं। दे वर अक्यूज्ड ऑफ हार्बरिंग टेररिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है बर्बर, जो कि बहुत ही बुरा हो, जो कि सिविलाइज्ड ना हो, कल्चर्ड ना हो, बहुत ही क्रूअल हो, वायलेंट हो, वो होता है बारबेरियन। अ वाइल्ड पर्सन विद नो कल्चर हु बिहेव्स वेरी बैडली हो जाता है बारबेरियन। सिनोनिम है ब्रूटल, लोब्रो, फिलिस्टीन, अनकाउथ, विशियस। ब्रूटल मीन्स जो कि बहुत ही क्रूअल हो, बहुत ही क्रूर हो, हिंसक हो और वायलेंट हो, वो ब्रूटल होता है। एग्जाम्पल अ ब्रूटल मर्डर या फिर अ ब्रूटल डिक्टेटरशिप, जो कि बहुत ही क्रूरता से जब किसी की हत्या होती है तो ब्रूटल मर्डर बोलेंगे। या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रूर तानाशाह हो तो ब्रूटल डिक्टेटरशिप, बहुत ही क्रूर तानाशाही है यहाँ पे, तो ब्रूटल डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट है लोब्रो। लोब्रो मीन्स यूज्ड अबाउट एंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर, बुक्स एक्सेट्रा containing no serious artistic और cultural ideas। ऐसा न्यूज़पेपर या बुक्स या एंटरटेनमेंट की चीज़ें जिसमें बिल्कुल भी आर्टिस्टिक चीज़ें ना हो और कल्चरल आइडियाज़ ना हो, वो लोब्रो हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल वी ऑर्गेनाइज्ड अ सेल ऑफ लोब्रो बुक्स इन आवर कॉलेज प्रीमिसेस। हमने ऑर्गेनाइज किया एक लोब्रो बुक का सेल का ऑर्गेनाइज किया अपने कॉलेज प्रेमिसेस में, मतलब कि उसमें ऐसी बुक्स का सेल किया जिसमें बिल्कुल भी कल्चरल आइडियाज़ नहीं थी, सीरियस आर्टिस्टिक नहीं थी, बहुत ही ऑर्डिनरी बुक्स थी। ओके, तो ये हो गया लोब्रो। फिलिस्टीन। फिलिस्टीन मतलब अ पर्सन हु डजंट लाइक, अंडरस्टैंड और enjoy the beauty of art, literature, music, etc। ऐसा इंसान जिसे बिल्कुल भी पसंद ना हो या समझ में ना आए या वो enjoy ना करे किसका, ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूज़िक का। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत पूछा जाता है, स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनकाउथ। अनकाउथ मीन्स used about a person or his or her behavior। किसी भी इंसान के बारे में या उसके बिहेवियर के बारे में बात किया जाता है जो कि बहुत ही रूड होता है या सोशली अनएक्सेप्टेबल होता है, जो बहुत ही बुरा व्यवहार हो किसी का, या कोई इंसान बहुत ही बुरा हो, बहुत ही असिस्ट हो, वो अनकाउथ हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। She thought he was loud-mouthed and uncouth। वो उसे समझी कि वो बहुत ही लाउड माउथड है और अनकाउथ है, बहुत ही असिस्ट है। और लाउड माउथड का मतलब क्या होगा, हु टॉक्स अ लॉट स्पेशली इन एन अनप्लीजेंट, ऑफेंसिव और स्टूपिड वे। मतलब कि ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा बात करे और बहुत ही ऑफेंसिव वे में या बहुत ही स्टूपिड वे में, वो होता है लाउड माउथड। इसके बाद है विशियस। विशियस मतलब क्रूअल, जो कि बहुत ही क्रूर हो, या फिर डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी और समथिंग, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जब कुछ भी किया गया हो तो विशियस होता है। विशियस एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ विशियस अटैक, बहुत ही क्रूर तरीके से जब आक्रमण किया जाए नुकसान पहुंचाने के लिए, तब वो विशियस अटैक हो जाएगा। एंटोनिम देख लेते हैं। कल्चर्ड, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड।
कल्चर्ड मतलब जो बहुत ही वेल एजुकेटेड हो या बहुत ही जिसे नॉलेज हो आर्ट के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, लिटरेचर के बारे में, तो वो बहुत ही कल्चर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एजुकेटेड। एजुकेटेड बहुत ही सिंपल वर्ड है, आई थिंक सभी जानते होंगे, जो कि बहुत ही शिक्षित हो, जिसे बहुत ही हाई एजुकेटेड पर्सन हो तब वो एजुकेटेड हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ हाईली एजुकेटेड वुमेन, बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त कोई महिला है तो अ हाईली एजुकेटेड वुमन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मीन्स जब कोई सांसारिक या सामाजिक मामलों में बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हो, या फिर जब किसी मशीन के बारे में बात होती है, सिस्टम के बारे में बात होती है और वो बहुत ही एडवांस्ड होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तब भी वहाँ सोफिस्टिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल होता है। या फिर जब कोई बहुत ही कठिन चीज़ हो, कोई बात हो बहुत ही कठिन और लोगों को आसानी से समझ में ना आए, पर अगर किसी इंसान को वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है तो वो पर्सन जो है वो सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, यानी विवेकी हो जाता है। एग्जाम्पल, वोटर्स आर मच मोर सोफिस्टिकेटेड दीज डेज। आजकल के जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत ही समझदार हैं। ये हो गया ये दो वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं बैरन। बैरन मीन्स ऊसर या बंजर। जब किसी लैंड या सॉइल के बारे में बात की जाती है, नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो ऑन। जो ऐसी ज़मीन या मिट्टी जो होती है जिसमें प्लांट प्रोड्यूस, जो अच्छा पौधा या पेड़ जो है जब उसमें ग्रो नहीं हो पाते हैं तो वो बैरन होता है। या फिर किसी ट्री और प्लांट के लिए भी इस्तेमाल होता है, नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट और सीड्स। जब कोई पेड़ या पौधा फ्रूट, फल यानी फल और सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो वो बैरन होता है। एग्जाम्पल, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू यूज़ द वाटर टू इरिगेट बैरन डिसर्ट लैंड। बंजर छोड़ी हुई जगह को वो इरिगेट यानी सींचना चाहता है पानी से। ओके, तो हो गया बैरन। सिनोनिम देख लेते हैं, इनफर्टाइल, अनफ्रूटफुल, अनप्रोडक्टिव, इनफेकेंट। इनफर्टाइल मतलब किसी पर्सन और एनिमल के बारे में जब यूज़ होता है तो नॉट एबल टू हैव बेबीज और प्रोड्यूस यंग। जब कोई बेबी जिसको नहीं हो सकता है तो वो अनफर्टाइल होता है। ये पर्सन या एनिमल के लिए यूज़ होता है। और प्लांट्स के लिए जब यूज़ होता है तो नॉट एबल टू ग्रो स्ट्रॉन्ग हेल्थी प्लांट। जब किसी मिट्टी वगैरह में जब अच्छे पौधे, हेल्दी प्लांट्स जब ग्रो नहीं कर पाते हैं तो उस मिट्टी को भी इनफर्टाइल बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, द पॉल्यूटेड वेस्ट इज़ ऑफन डम्प्ड मेकिंग द सराउंडिंग लैंड इनफर्टाइल। कहीं पे जहाँ पे पॉल्यूटेड वेस्ट को, जो प्रदूषित कचरा वगैरह कहीं एक एरिया में फेंका जाता था, डंप किया जाता था, और उसकी वजह से जो सराउंडेड एरिया था, जो आसपास के जो इलाका था, वो इनफर्टाइल हो जाता है, बंजर हो जाता है। अनफ्रूटफुल। अनफ्रूटफुल मीन्स नॉट प्रोड्यूसिंग गुड और हेल्पफुल रिजल्ट। ऐसा कुछ जो जिसका कुछ रिजल्ट ना निकल पाए तो वो अनफ्रूटफुल हो जाता है या अनप्रोडक्टिव हो जाता है। जैसे कि द मीटिंग वॉज अनफ्रूटफुल। जैसे कि कोई मीटिंग हुई पर कुछ उसका रिजल्ट ना निकला, जो चाहते थे उसका रिजल्ट ना निकला, तो मीटिंग वॉज अनफ्रूटफुल। उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मीन्स नॉट प्रोड्यूसिंग और एबल टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स, क्रॉप्स और अदर कमोडिटीज़। मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में
सामान या क्रॉप्स या और भी जो सामान है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस ना कर पाए तो वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है। जैसे कि अनप्रोडक्टिव लैंड मस्ट बी रिफॉरेस्टेड, या फिर कह सकते हैं अनप्रोडक्टिव मीटिंग। कोई भी अनप्रोडक्टिव मीटिंग, जैसे मैंने बताया था, कुछ भी सफल उस मीटिंग का रिजल्ट ना निकले तो अनप्रोडक्टिव हो जाता है। इसके बाद है इनफेकंड। इनफेकंड मतलब ऑफ अ वुमन और फीमेल एनिमल हैविंग लो और ज़ीरो फेकेंडिटी, मतलब कि अनेबल टू बियर चिल्ड्रेन और यंग, तो वो हो जाती हैं इनफेकेंट। एंटोनिम देख लेते हैं, फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव, जो कि उपजाऊ हो या जिसका कुछ सफल रिजल्ट, कुछ भी रिजल्ट निकल पाए तो वो प्रोडक्टिव हो जाता है या फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल यूज्ड अबाउट लैंड और सॉइल दैट प्लांट्स ग्रो वेल इन, जिसमें कि जो उपजाऊ हो, जैसे कि नॉर्मली बोल सकते हैं दिस लैंड इज़ फर्टाइल, तो वो फर्टाइल हो गया। और एनिमल और लैंड के लिए एनिमल और प्लांट्स के लिए भी फर्टाइल बोला जाता है। प्रोडक्टिव दैट मेक्स और ग्रो समथिंग स्पेशली इन लार्ज अमाउंट, जैसे कि बताया था। अनप्रोडक्टिव जब कुछ भी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस ना कर पाए तो वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है, और जब कोई चीज़ बहुत ही यूज़फुल भी हो तब उसके लिए भी प्रोडक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, द कंपनी वॉन्ट्स टू सेल ऑफ इट्स लेस प्रोडक्टिव फैक्ट्रीज, जैसे कि कंपनी जो है वो चाहती है कि जो उसकी कुछ लेस प्रोडक्टिव फैक्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्री हैं वो कम उपयोगी हैं, उन्हें वो बेच दे। या अनप्रोडक्टिव डिस्कशन, ऐसा डिस्कशन जिसका कुछ भी रिजल्ट निकल पाए तो वो प्रोडक्टिव डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैरियर। बैरियर मतलब अवरोध या बाधा। जब लोगों या वस्तुओं को आने जाने से रोकने या एक दूसरे से अलग करने के लिए बैरियर का इस्तेमाल करते हैं, बाधा या रुकावट से ले सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द क्राउड वर ऑल केप्ट बिहाइंड बैरियर्स, बैरियर के पीछे भीड़ को रखा गया। ठीक है, क्या कह सकते हैं, माउंटेन्स फॉर्म अ नेचुरल बैरियर बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में जो माउंटेन होता है वो नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है। अब सिनोनिम देख लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल, बैरिकेड, फेंस। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वही बाधा या रुकावट, यानी एग्जाम्पल ले सकते हैं, द कार इज कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो कार है ये बाधा उत्पन्न कर रही है। मान लो कोई कार है वो कहीं गलत डायरेक्शन में उसको घुमा दी है और इसकी वजह से भीड़ लग गई है, तो कार इज कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन, सबके लिए बाधा बन गई है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मीन्स भी बाधा या अड़चन। नॉट स्पीकिंग अ फॉरेन लैंग्वेज वॉज अ मेजर ऑब्स्टेकल टू हर कैरियर। जब आप कहीं मतलब फॉरेन में जाते हैं और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तो आपके कैरियर में वो बाधा का काम करता है, अड़चन का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है बैरिकेड। बैरिकेड मतलब सड़क में कई बार जैसे रोड ख़राब होता है तो उसके सामने बैरिकेड लगा देते हैं ताकि लोग उधर से ना जा पाएँ, तो उसके लिए भी बैरिकेड होता है। सड़क या प्रवेश द्वार आदि पर वस्तुएं जमा करने से बनी रोक या बाधा या अवरोध बैरिकेड होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द डिमॉन्स्ट्रेटर पुट अप बैरिकेड्स टू कीप द पुलिस अवे। जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बैरिकेड रख दिया ताकि वो पुलिस को दूर रख सके, तो बैरिकेड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है फेंस। फेंस मीन्स टू सराउंड लैंड विद फेंस, मतलब कि क्या होता है कि गांव वगैरह में, खेत वगैरह में भी देखो फेंस लगा दिया जाता है
बाड़ लगा दिया जाता है ताकि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर, वो आके उनकी फसल ना खराब करें, तो फेंस हो गया। एंटोनिम देख लेते हैं, ऐड या असिस्टेंस। ऐड मतलब हेल्प करना, मदद करना। जैसे कि देखो अभी श्रीलंका में जो प्रॉब्लम आई थी, तो एड जो हमारी गवर्नमेंट ने है एड प्रोवाइड की, उनकी मदद की, उनकी सहायता की, तो एड मतलब हेल्प हो जाता है। असिस्टेंस मतलब भी किसी की मदद करना, हेल्प करना। जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पुअरर फैमिली। जब हम कोई मान लीजिए पुअर है, गरीब है, उसको हम फाइनेंशियली असिस्टेंस करते हैं, पैसा वगैरह दे के उसको हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, तो असिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट, ये मैंने कल क्वेश्चन दिया था, अबॉलिश। इसका सिनोनिम बताना था। तो एबॉलिश का मतलब क्या होता है? एबॉलिश का मतलब होता है टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली। किसी भी लॉ को या किसी भी सिस्टम को जब ऑफिशियली हम एंड कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो वो एबॉलिश हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन वाज कैपिटल पनिशमेंट एबॉलिश्ड हियर? कब यहाँ पे मृत्युदंड समाप्त हुआ? तो एबॉलिश हो गया, टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली। एनिहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और डिफीट समबडी और समथिंग कंप्लीटली। किसी चीज़ को पूरी तरीके से तबाह कर देना या पराजित कर देना। कंप्लाई मतलब होता है टू ओबे एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट। किसी भी ऑर्डर को या रिक्वेस्ट को जब आप मानते हैं तो ओबे करते हैं तो कंप्लाई हो जाता है। थर्ड वर्ड है सबमिट। बहुत ही इजी वर्ड है। प्लान या डॉक्यूमेंट को जब हम किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन को प्रस्तुत करते हैं, उनको देते हैं समझने के लिए, तो हम सबमिट करते हैं, या कुछ भी हम प्रस्तुत करते हैं तो सबमिट करते हैं। इनैक्ट मतलब टू पास अ लॉ, कानून बनाना, इनैक्ट हो गया। अब एबॉलिश मतलब कुछ भी समाप्त कर देना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एनिहिलेट मतलब टू डिस्ट्रॉय, डिफीट समबडी और समथिंग कंप्लीटली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑटोनॉमी का एंटोनिम हमें देखना है। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता या स्वशासन। द राइट ऑफ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन, a region etc. to govern or control his, her or its own affair। जब कोई इंसान अपने चीज़ों को अपने हिसाब से या अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से कोई भी चीज़ गवर्न करता है या कंट्रोल करता है, तो वो ऑटोनॉमी हो जाती है। अब देख लेते हैं स्लेवरी मतलब क्या होता है। स्लेवरी मतलब होता है दास प्रथा या गुलामी। पहले चलती थी ना दास प्रथा, तो वही हो गया स्लेवरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबॉर्डिनेशन मतलब अधीनता, किसी के अंडर में काम करना। डिपेंडेंस हो गया निर्भरता, द स्टेट ऑफ नीडिंग समबडी और समथिंग। जब किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, किसी पे हम निर्भर होते हैं, तो डिपेंडेंस हो जाता है। सबमिसिव मीन्स रेडी टू ओबे अदर पीपल एंड डू वॉट एवर दे वॉन्ट। सामने वाले के लिए हम तैयार हैं कुछ भी करने को। अगर सामने वाला हमें जो ऑर्डर दे रहा है, जो कुछ भी कह रहा है, हम तुरंत उसको मानने के लिए रेडी रहते हैं, तो सबमिसिव हो जाता है। तो इसका एंटोनिम पूछा है। ऑटोनॉमी मतलब जो खुद पे कंट्रोल रखे, लेकिन जो सबमिसिव होता है वो खुद पे कंट्रोल नहीं रखता, वो दूसरों के कहने पे काम करता है, तो वो सबमिसिव हो जाएगा इसका। तो आज का सिनोनिम है एरिड का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है ब्रेजिन, पार्च्ड, फर्टाइल, एप्ट। एक्कोलेड है जिसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है कमेंडेशन, प्रेज, कंडेमनेशन और एक्विटल। इसका आंसर आप
कमेंट में कर सकते हैं, और नहीं होगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट डे इसको एक्सप्लेन करूँगी पूरा अच्छे से डिटेल में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।